राम नाम मनि दीप धरू, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहे शिव जियार। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक ही कहते हैं कि साधु घर का बच्चा जो है ना, पूजा ही पाठ करेगा, भजन गाएगा। नंगा घर का बच्चा ना गिन गिन करके गालियाँ देता है। मेरी दो ये पोतिए हैं, रामायण जी पर ला ला करके फूल चढ़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, कह रही हैं कि हम भी गाएंगे। इसी तरह मेरे साथ रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अगर अंदर की भी उजाला हो और बाहर की भी उजाला हो तो हमेशा आप राम का भजन कीजिए। जो भी कार्य कीजिए राम पर को सौंप दीजिए। देखिए, आपके मणि की तरह उजाला रखेगा। नाम जी है जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नाम नाम निरूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जैसे कि जोगी लोग हैं, थोड़ा सा आराम कर लिए तो कर लिए, तो सारा दिन जाकर राम नाम का जप करते रहते हैं। रात को थोड़ा सा सोएंगे, फिर जाकर राम नाम का जप करेंगे। हमेशा तो उन्हें क्या होता है कि ब्रह्म का सुख अनुभव करते हैं। वो ब्रह्म का सुख अनुभव करते हैं, हम लोग माया का सुख अनुभव करते हैं। इसलिए संत लोग सुखी होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊं, नाम जी है जपि जाने हूँ तेई। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सीधयनि मादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अरिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं, जो कि हम साधु संत लोग को बहुत प्रकार से दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। क्यों? वो भी तो अपने जैसे मनुष्य है ना, लेकिन वो लोग राम का नाम जप करके सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें आठों रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब सुलभ हो जाती हैं, सब मिल जाती हैं, जो कि अपने लोगों के स्वप्न में भी दुर्लभ है। क्योंकि हम लोग माया जंजाल में फंसे हुए हैं, जो करते हैं उसी को बहुत हम लोग समझते हैं। लेकिन समय से अब राम का नाम का ध्यान लेना चाहिए।
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं। जब अपने लोगों पर संकट आता है तब हम लोग 36 देवता पूजते हैं, राम को पुकारते हैं, सोचते हैं मैं कब इस संकट से बच जाऊं। जब संकट आता है तब ये भी अच्छी बात है, संकट में भी तो राम को नाम लिए। जैसे कि द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था, उस समय उसको अहंकार था। द्रौपदी को अहंकार इस बात का था कि मेरा चिर हरण कौन करेगा। मेरे 5 पति हैं, पांचों बली है, बलवान है। मैं रानी हूँ, महारानी हूँ, मेरा चिर हरण कौन करेगा। मेरा कृष्ण भाई है, अहंकार था। लेकिन जब उसको नंबर आया ना, चिर हरण का नंबर जब आया ना, तो दुहाई दे दे करके सबके पास जा जा कर भिक्षा, अपने कल्याण का भीख मांगने लगी। लेकिन किसी ने उसे कल्याण का भीख नहीं दिया। वो समय द्वारकाधीश जी द्वारकापुरी में भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे और सब ये दृश्य देख रहे थे। कुछ खा रहे थे, यहाँ ऐसे ले जा रहे थे अपने कौर निगलने के लिए, फिर रुक जा रहे थे। द्रौपदी को देखकर रुक्मिणी ये देख कर के बार बार परेशान हो जा रही थी कि आप क्यों नहीं जाकर बचा रहे हैं। द्रौपदी संकट में हैं, आप भाई हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। कहते हैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन मुझे कहाँ बुला रही हैं। मुझे बुलाए तब तो मैं जाऊँ, उसके पास तो मैं नहीं इस समय दिख रहा हूँ। भीष्म पितामह के पास जा रही कि बचा लेंगे, द्रोण गुरु के पास जा रही कि बचा लेंगे, कृपाचार्य बैठे हुए उनके पास जा रही हैं। पांचों पति की यहाँ भिक्षा अपन भीख मांग रही कल्याण के लिए। सब लोग जुए में हार कर सर नीचे करके बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अगर भीष्म पितामह चाहते तो द्रौपदी का चिर हरण नहीं होता, लेकिन वो भी अपना सर नीचे कर लिए। जब देखी द्रौपदी अंत में कि कोई बोलने वाला है नहीं, अब मैं नंगी हो जाऊंगी। जब मैं नंगी हो ही जाऊंगी तो मेरा बचा क्या रह जाएगा। तो बहुत संघर्ष की अपने बचाने के लिए, बहुत दुशासन से लड़ाई की, युद्ध की कि मेरा अपना इज्जत हम बचा लें। सबसे प्रार्थना बारी बारी जा कर के सबसे प्रार्थना की, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। एक औरत के दुशासन बहुत बली था, एक औरत क्या करेगी। तब अब समझी कि कोई बचाने वाला है नहीं, मैं नंगी हो जाऊंगी। तो अंत में अब छोड़ कर के बोली कि दुख हरो द्वारिका नाथ, आई शरण में अब मैं तेरी। अंत में बोली है कि दुख हरो द्वारिका नाथ। जो ही ये शब्द उन्होंने सुना, न तो गरुड़ पर बैठे, न अपने पैरों में पनही पहने, दुपट्टा कहीं गिर जा रहा है। आगे आगे कृष्ण भगवान दौड़े चले आए हस्तिनापुर में।
आ करके चिर बढ़ाने लगे। पीछे पीछे गरुड़ जी दौड़े आ रहे हैं कि हम उनका वाहन है, मेरे ऊपर बैठ कर जाएं। लेकिन किसी को भगवान खोजे नहीं। द्रौपदी को पुकारती है, भगवान तुरंत हस्तिनापुर में पहुँचे और चिर बढ़ाने लगे। यही हम लोगों का इस सोचने वाली बात है कि अपने माया में अपने बेटा को, अपने आदमी को, अपने परिवार को हम लोग बहुत कुछ समझते हैं। जब चारों तरफ से हार मान जाते हैं तब भगवान के दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर शुरू में ही हम खटखटाते ना तो हमें वो भी दिन देखने को नहीं मिलता। तो हम लोग भी नहीं समझते हैं। सुख रहता है तो समझते हैं कि सुख कभी जाने वाला है नहीं और दुख मेरे पास आएगा नहीं, और जो कि ये गलत है। जब हम मनुष्य की योनि में हैं तो दुख दोनों बराबर है। आज सुख है तो कल दुख अवश्य आएगा, और कल दुख है तो सुख अवश्य आएगा। रात्रि को ले लीजिए, एक महीने में 2 पछवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण जी अवतार इसलिए लिए कि सारा अंधेरा को उजाला मुझे करना है। अंधेरा था, कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है। तो अंधेरा का नाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अंधेरे में कृष्ण पक्ष में अवतार लिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष में कृष्ण अवतार में बहुत आपत्तियां विपत्तियां थी, बहुत असुर बढ़ चुके थे। इस तरह कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब भक्त परेशान हो जाता है तो भगवान के दरवाज़ा खटखटाता है। इससे पहले वो खटखटाता ना तो उससे जैसे संत लोग को शुरू से ही नाम जप करते हैं ना तो उन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसी तरह मनुष्य अपना हमेशा भगवान का दरवाज़ा खटखटाते रहे ना तो उन्हें सुख के सिवा दुख नहीं मिलेगा, और दुख आएगा तो जैसे आंधी आती है, हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो आंधी दरवाज़ा के से अड़ जाती है, पीछे चली जाती, हट जाती है, अंदर नहीं आती है। उसी तरह ये पूरे धर्म होता है। दुख जो आना है सो आता है, लेकिन हम जब भगवान का स्नेह में होते हैं तो खड़ा हो जाता है धर्म, आकर के दरवाज़ा की तरह हमें आड़ लेता है। आपत्ति विपत्ति थोड़े झोंका सा आता है, फिर उन्हें जाना ही जाना है। बाकी यो हम भी है कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कहना आसान है, समझना और समझने के बाद इसे करना उतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता ना तो किसी को कष्ट ही नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा सभी को कहा करती हूँ, हम करें या ना करें, हमें सुख दुख मिले या जो भी मिले, अब तो समय बीत रहा है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी शुरुआत है, जो नए हैं, वो तो कम से कम करे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी बैठी हुई है। पूरी अपने ज़िंदगी के साथ चलना है तो हर काम राम का स्मरण करके वो करेंगे ना तो उनकी विपत्ति कम आएगी। ये बात नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख तो आना ही आना है, लेकिन कम आएगा। उसे हर तरह से अच्छा ही अच्छा रहेगा।
इसलिए मैं कहती हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी इतना रच रच कर समझा कर लिखे हैं ना, इसी तरह मुझे याद रहता है। लेकिन रामायण ले लेती हूँ तो और यादें आने लगता है और मुझे आसान हो जाता है कहने समझाने में, पढ़ने में। अब मुझे ये अच्छा लगता है कि भगवान का असीम कृपा है कि मेरी ऐसी इतनी सद्बुद्धि दिए हैं कि हमें इनकी कथा कहने में, रामायण पढ़ने में, ये सब करने में मन तो कम से कम मन तो लग रहा है ना। हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जितना है उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना के बराबर हाँ तो है ना। जितना ही कर रहे हैं, जितना ही हमसे हो सके उतना ही में हम खुश रहते हैं, करना चाहते हैं। क्योंकि अब उम्र बीत रही है, अब समय कम हो रह गया है। अब समय राम ही के नाम लेने का अब समय आ गया है। उसके बाद हम ना लें तो अब इसमें भगवान की क्या गलती है, अपना ही गलती है। मरते दम तक हम इसी में उलझे रहेंगे तो उसमें प्रभु की क्या गलती है। तो हम यही कहेंगे कि आप सब राम का नाम हमेशा लेते रहिए, काम करते रहिए, आराम का भजन करते रहिए, हमेशा कहते रहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गंगा नारायण जमुना नारायण, गंगा नारायण जमुना नारायण, सरस्वती नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऋषि नारायण वाल्मीकि नारायण, ऋषि नारायण वाल्मीकि नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधा नारायण रुक्मिणी नारायण, राधा नारायण रुक्मिणी नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, तारा नारायण नारायण नारायण, तारा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
देखिए, कथा कहते कहते मैं इतनी भाव भक्ति में झूम उठी कि मुझे राम को भजन मैं नहीं सोची थी कि गाऊंगी। एकाएक जिह्वा पर आने लगा, मैं मग्न होकर गाने लगी। यही मैं प्रभु से, श्री राम जी से प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि मेरा भगवान सद्मार्ग पर चलने की हिम्मत दे। मैं सत्मार्ग पर अब चलूँ, सबको शिक्षा दूँ, शिक्षा देते देते सबका अपना भी साथ में बनाती रहूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा अब समय थोड़ा है। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जानती हूँ कि 2 अवस्था चली गई, बस एक ही अवस्था बाकी है। अब दिनों दिन ये समय निकल रहा है, एक एक दिन निकल रहा है। एक दिन कब भगवान का निमंत्रण आएगा, हम चले जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के। बस यही एक राम का नाम मेरे साथ जाने वाला है। यही राम का नाम मेरे साथ जाएगा, कुछ हम लेकर नहीं जाएंगे, सब यहीं पर धारा का धारा रह जाएगा। मेरे अन्याय से मुख से वाणी निकलने लगती है। आप लोग यही कहेंगे कि बार बार यही बात कहती है। हमें कहती नहीं हूँ, अपने अन्याय से मेरा स्वभाव बन गया निकल रहा है, क्योंकि इसके लिए मुझे चिंता है कि समय मेरा निकला जा रहा है। जितना ही करती हूँ राम का भजन उतना ही मेरे लिए कम है। मैं थक जाती हूँ पूजा करने से, राम का भजन करने से, जाकर लेट जाती हूँ, लेकिन फिर हिम्मत लेकर उठती हूँ और कहती हूँ कि चलो कर ले। सारे लोग कहते हैं कि बीमार हो जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा कहना है कि अगर कुछ करके हम बीमार होए तो उसे बीमार नहीं कहेंगे। सोचने वाली बात तो वो होगी कि बिना कुछ किए, राम का भजन किए बिना कुछ अपना बनाए हम बीमार हो जाएं, तो वो सोचने वाली बात है कि हमने जन्म लेकर कुछ बनाया नहीं, आए अपना दुख सहते सहते हम प्रभु के पास चले गए। सोचने वाली तो बात वो है। हम कहीं जाते हैं तीर्थ स्थान पर, तो वहाँ तो जाकर हमें बीमार होना ही होना, बीमार हो जाते हैं। घर पर आते हैं तो हमें ठीक होने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत कभी नहीं हार। हम मानते हैं कि हम ये इस जगह पर नहीं जाएंगे, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं, उसका हम परवाह नहीं करते हैं। उसका सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि बीमार होंगे तो दवा खाकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक हो जाएंगे तो फिर राम का नाम तो नहीं मिलेगा। जो निकल जाएगा वो तो निकल जाएगा, वो तो समय अब नहीं आएगा। तो हम कुछ करके बीमार होंगे तो उसे हम बीमार नहीं कहेंगे, उसे अच्छा कहेंगे। इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा ही बन गया है। हम क्या करें, जहाँ पर मैं सुनती हूँ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरा मन ही नहीं भरता है भगवान का नाम लेने से, तीर्थ करने से, दान करने से मेरा मन नहीं भरता है। ये होता कि मैंने किया ही क्या है। सब लोग कहते हैं कि तुमने बहुत कर ली, हम कहते हैं कुछ नहीं किया। उससे अधिक तो माया के जंजाल में रह करके हम अनाप शनाप जो बोलते हैं, उसका पछतावा मुझे होता है कि जितना बनाते नहीं है उतना तो बिगड़ जा रहा है। लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं, इसी में तो रहना है। अब कथा को हम समाप्त कर रहे हैं। मेरे कथा कैसी लगी आप सब सुनिए और कथा को समझिए। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शेष भाग अगले वीडियो में।